वन्दे जगद्गुरुम्। हे नः हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से हम सब लोग भगवान के श्रीमुख से निश्रित वो परम दिव्य वाणी जिसको सुनने मात्र से जीव को एक सहज शांति का अनुभव होता है कि भगवान के श्रीमुख से प्रकट वो मंगलमय वाणी है। जो भी साधक श्रद्धा से सुनता है उसको धीरे 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 सुखानुभूति होने लगती है और एक दिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो जाती है जब उसको लगता है कि ये तो भगवान के मुख से निकला हुआ वो प्रसाद है। ये वाणी जो है एक एक मंत्र है और मेरे जीवन के आत्म कल्याण करने के लिए है और फिर वैसा ही जीवन जीने की प्रयास करता है और गीता के अनुसार जब जीवन होने लगता है तब धीरे 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 भगवान के समीप आने लगता है और फिर स्थिति ये हो जाती है कि भगवान की दिव्य वाणी आत्मसात होने से फिर कल्याण का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। ये राज विद्या राज गुहा योग बहुत 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 महत्वपूर्ण अध्याय है। भगवान 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का विस्तार कर रहे थे। अर्जुन के मन में प्रश्न उठ गया था और प्रश्न में अर्जुन ने यही पूछा था और 7 प्रश्न भगवान के समक्ष पूछ लिए और भगवान ने कृपा करके अर्जुन का उसी वक्त निवारण करना चाहा और 8वां अध्याय प्रारंभ हो गया अक्षर ब्रह्म योग और भगवान ने इतना इतना विस्तार से उस अध्याय का अर्जुन पर कृपा करी और करते करते वापस फिर 9वें अध्याय में यहाँ आए राज विद्या राज गुहा योग। कि राज विद्या है सब विद्याएं जितनी पढ़ते हैं हम उनका सबका राजा है और राज गुहा अत्यंत गोपनीय से गोपनीय कोई बात है भगवान उसको प्रकट करने जा रहे हैं। भगवान ने यहाँ यही कहा कि अरे अर्जुन तू अनसुया दोष दृष्टि से रहित है देवी संपदा से युक्त है इसलिए तुझे परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान ये संसार में जो हम देख रहे हैं चारों तरफ ये परमात्मा से व्याप्त है या यूं कह दीजिए संसार में कण कण और जन जन में परमात्मा है ये ज्ञान है। लेकिन धीरे 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 ऐसी अनुभूति कराने के लिए भगवान कृपा करते हैं जब इस बात का सिद्धता हो जाती है अरे सब कुछ परमात्मा ही तो है बस वासुदेव सर्वम की यात्रा के लिए भगवान कृपा करके ये राज विद्या राज गुहा योग हम सब पर अर्जुन की पंक्ति में बैठने वाले साधक को भगवान उन पर सब पर कृपा कर रहे हैं। भगवान इस विज्ञान से ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अर्जुन ये सब विद्याओं का तो राजा है ही है पर परम गोपनीय है सबके सामने प्रकट नहीं किया जाता है पात्र के सामने ही किया जाता है। अब भगवान कहते हैं इतना इतना पवित्र है कि जो भी नाम लेता है जप करता है लीला कर देखता है कथा सुनता है भगवान का स्मरण करता है कीर्तन करता है ध्यान करता है उन सब को पवित्र कर देता है ये ज्ञान। चाहे फिर वो कैसा से पापी क्यों ना हो दुराचारी से दुराचारी क्यों ना हो वो सब लोग इसका अनुसरण करके महात्मा बन जाते हैं। भगवान कहते हैं ये अति उत्तम है। अति उत्तम का मतलब भगवान का भक्त जब इस राह पर चलता है भगवान की बात को संत महात्माओं की बात को अपने जीवन में धारण करता है तो धीरे धीरे उसमें भीतर सद्गुण का विकास होने लगता है देवी संपदा से युक्त होने लगता है उसके आचरण और व्यवहार बदलने लगते हैं और बस इसी से वो उत्तम होता चला जाता है और प्यारा भगवान का भक्त। भगवान तो कहते हैं भक्त मेरे मुकुट मणि
मैं भक्तन का दास। भगवान अपने मस्तक पर के मुकुट पर धारण करते हैं, इतना उत्तम बना देते हैं, ये ऐसी दिव्यता लिया हुआ है। और भगवान कहते हैं कि कैसा है, प्रत्यक्ष सा काम, मतलब लेते ही भगवान का प्रभाव जो है वो अनुभव में आने लगता है। सहज कथा में भगवान का नाम जब लीला धाम जो भी सुनते हैं उसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है हमें। सहज भगवान कहते हैं उसके भीतर एक शांति, सुख और आनंद का झरना बहने लग जाता है। ये इतना अनुभव में आने लगता है, जिन्होंने पाया है वही जानते हैं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, जो पपरा डरने लगा, बैठ किनारे देख। जिन्होंने गहरे पानी में उतरकर उस अनमोल मोती रूपी सागर में से जिसको प्राप्त हुआ है, उसके भीतर आनंद की लहरें उठी है। और जो इस गोता में डूबना ही नहीं है, जो संसार में ही डूबता रहता है, वो दूर से बैठा बैठा देखता रहता है और दुख पाता रहता है। इतना है कि एक एक नाम हमको धीरे 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 पवित्र करता रहता है। हमारे लेखे लिखे जा रहे हैं ये सब, लेकिन आर्त भाव से पुकारना, भगवान का होकर पुकारना, बस नाम लेने की विधि में थोड़ा सा फर्क है। जो भगवान से कुछ नहीं चाहता है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, जिसका भाव निष्काम है, उसके भीतर से आर्त भाव से नाम उठता है, वो एक नाम भी कल्याणकारी होता है। यद्यपि ऊपर से बर्बस्ता से लिया हुआ भी नाम कल्याण करने वाला होता है, ऐसी बात नहीं है। कैसे भी नाम जप है वो हमको पवित्र करता है, उत्तम करता है। और कोई जबरदस्ती भी नाम अगर हमको मुख से प्रकट करा दे, बरबस करा दे, तो भी हमारा कल्याण करने वाला होता है। संतों के श्रीमुख से सुना कि एक दो भाई थे, दोनों भाइयों के यहाँ पर छोटा भाई था, वो बहुत धर्मात्मा था। संत महात्माओं के पास जाता था, उनसे प्रार्थना करता था कि महात्मा हमारे घर भी कभी ना कभी आप कृपा करके पधारो ना, हमें भी ये जो आपका कथा अमृत है भगवान का, उसका पान कराओ ना। और ऐसे कृपा करके, संत तो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, उनका चलो ठीक है आपका भाव है, तो कथा का आयोजन कर दिया। वो बड़े भाई जो थे वो ऊपर रहा करते थे, छोटे भाई के नीचे एक छोटा मोटा जैसा भी हॉल था, वहां बड़ी श्रद्धा के साथ परिवार सहित रोज कथा सुनते थे। लेकिन जो सीढ़ियों से जाने का रास्ता था वो दोनों का कॉमन ही था। जब महाराज जी कथा करते थे तो उसी वक्त क्या होता था, कथा प्रारंभ होते वो बड़े भाई साहब सीढ़ियां उतर कर आते थे और कथा की तरफ बस दृष्टि भी नहीं देखते थे और अपनी दुकान की तरफ चले जाते थे। एक दो दिन ऐसी स्थिति बनी जब छोटे भाई से कहा कि अरे ये कौन व्यक्ति है जो आते तो हैं लेकिन इधर दृष्टि भी नहीं डालते हैं और कहाँ चले जाते हैं। तब वो कहते हैं महाराज जी मेरे बड़े भाई साहब हैं, लेकिन उनकी रुचि परमात्मा की तरफ नहीं है, इसलिए वो दुकान पर चले जाते हैं। और जब कथा आपकी समाप्त हो जाती है तब दोपहर में फिर आकर भोजन प्रसादी करते हैं, फिर अपनी मौज मस्ती संसार में जैसा है वैसा आचरण करते हैं। अब हम तो भगवान से प्रार्थना ही करते हैं, लेकिन हमने जाके निवेदन भी किया है कि बड़े भाई साहब आप पधारोगे तो बड़ा आनंद रहेगा। लेकिन सब कुछ कहने के बाद में भी इनकी रुचि नहीं होने की वजह से फिर हम ज्यादा कहते नहीं इनसे। अगले दिन महाराज जी ने क्या किया, कथा प्रारंभ होने से पहले कुछ देर इंतजार करते रहे। जो पास में बैठे थे बोले नाम संकीर्तन करते रहो, मैं अभी कथा के व्यासगद्दी पे थोड़ी देर बाद बैठता हूँ। और जैसे ही वो सीढ़ी से उतर के जाने लगे, उन्होंने तुरंत ही बड़े भाई साहब का हाथ पकड़ लिया। अरे आप तो कथा आयोजन के बड़े भाई साहब होकर कहाँ पधार रहे हैं, आपको तो कथा में आना। महाराज जी मुझे कुछ रुचि नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा विश्वास भी नहीं है, न श्रद्धा है मुझे, मुझे अपना काम भी बहुत है और आज तो वैसे भी देरी हो रही है। और महाराज जी ने इतने बलिष्ठ और शरीर से थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, नहीं छोड़ा नहीं। बोले एक बार आप राम का नाम लो,
बोले मुझे लेना ही नहीं है। अरे क्या नहीं लेना है, जो भी लेना है लेना ही नहीं है। राम मुंह से नहीं निकलता, तुलसी पूर्व जन्म से पापते मुक्ते नाम नहीं निकलता है। लेकिन महाराज जी भी कृपालु इतने, उन्होंने कहा कि नहीं छोड़ूंगा नहीं, आप एक बार तो भगवान का नाम लो। और बहुत ज्यादा आग्रह पर उन्होंने देखा, अरे ये तो महात्मा जी अजीब है, हाथ छुड़ाना मुश्किल काम हो गया है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, हाथ छुड़ाना ही मुश्किल काम हो रहा है। और उन्होंने तुरंत फिर क्या कहा, ठीक है महाराज जी आप कहते हो तो मैं एक बार राम का नाम ले लेता हूं, मुझे वैसे भी बहुत देर हो रही है, तो बोलो ना फिर राम राम। बस उन्होंने कहा ठीक है राम 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 राम, और कहकर चले गए वो। कथा तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, मैं पहले ही बहुत देरी इसमें हूं। और ऐसे करके वो अपने दुकान पर चले गए। शरीर की एक अवस्था हुई, अवस्था जब छूटने लगी, भगवान के यहाँ पर यमराज के यहाँ पहुंचे। उनका खाता जब खोला गया तो उनका, अरे इन तो संसार में संसारी रहे हैं, सारा जीवन ही इनका संसार में इतना व्यस्त रहा, इन्होंने कभी परमात्मा की तरफ शरण में आए नहीं, कभी मंदिर गए नहीं, कथा सुनी नहीं, नाम जप किया नहीं। इनके खाते में तो नरक ही नरक भोगना लिखा हुआ है। तब कहा कि बस एक बार एक संत महात्मा की कृपा से इन्होंने राम राम नाम बोला था, बस यही है। लेकिन संत महात्मा ने कहा था, तुमने देखो आज ये राम राम बोला है ना, एक काम करना, इसको किसी भी स्थिति में बेचना मत। बस ये बात उसने दृढ़ता से अपने भीतर बिठा ली थी। और जैसे ही खाता खोल के फिर उन्होंने कहा कि आपने एक बार विवशता होकर भूल से भी राम राम ले लिया था, इसलिए थोड़ा सा एक पुण्य आपके खाते में है। बताइए आपकी क्या इच्छा है उस पुण्य को भोगने के लिए, आपको वही इच्छा आपकी पूरी की जा सकती है। और तुरंत संत महात्मा की बात याद आ गई। उन्होंने कहा महाराज जी ने कहा था इस राम नाम को बेचना मत। उन्होंने कहा महाराज ये राम नाम जो भी मैंने लिया है उसके फल के लिए मैं इसको बेचना नहीं चाहता हूं। आपकी दृष्टि में जो भी राम नाम का फल हो वो मुझे सहज स्वीकार है, आप कृपा करके मुझे दे सकते हैं। अरे अब तो यमराज भी चक्कर में आ गए कि राम नाम की महिमा का उसका फल क्या बताया जाए। जितना भी फल है वो फल छोटा पड़ जाता है, असीम अगाध विचार करने लगे। अरे उन्होंने कहा ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, सृष्टि के जो प्रजापति हैं, उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। ब्रह्मा जी से कहा कि ये जो है इसको हम इसका फल देना चाहते हैं, इसने जीवन में एक बार ही राम राम लिया है, आप बताइए ना राम नाम का क्या फल इसको दिया जा सकता है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं अरे सृष्टि का विस्तार किया, तप किया, सब कुछ किया, लेकिन राम नाम का फल क्या बताएं। उन्होंने कहा नामनिष्ठ संत जो है, जो रात दिन भगवान का अहरनिश नाम लेते रहते हैं, हमारे भोलेनाथ बाबा, चलो शंकर भगवान के पास चलते हैं। और ब्रह्मा जी के साथ में वो शंकर भगवान के पास चले गए। वहां जाकर शंकर भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप बताइए राम नाम का क्या फल होता है, आप तो रात दिन अहरनिश सांसों सांस भगवान का राम राम जपते रहते हैं। ज्ञान गंगा को धारण करने वाले हमारे भोलेनाथ बाबा ने कहा अरे इस राम नाम का मैं क्या फल बताऊं, जो रात दिन नाम नाम लेते हैं वह भी इसका फल प्रत्यक्ष रूप से नहीं बता सकते हैं। जैसा नाम था तैसा लीना नहीं। संत दादू दयाल महाराज जी के 3.5 करोड़ रोमावली में से वो राम राम प्रकट होता था, तो भी कहते हैं कि अरे इसका जो जितना मीठा फल है वो वैसा लिया ही नहीं है। भोलेनाथ बाबा ने कहा अरे विष्णु भगवान के पास चलना पड़ेगा, वही बताएंगे इसका फल। और उसको ले जाकर जीव को साथ में वहां पर ब्रह्मा जी शंकर जी के साथ में, यमराज जी साथ में, और विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। और उनसे कहा करे हम आपके समक्ष एक पर्सन लेके आए हैं, हमें राम नाम का फल बता दीजिए जो हमें ये कह रहे हैं जो इसको फल दिया जा सकते हैं। अब भगवान तो परम दयालु परम कृपालु होते हैं, जीवों के सुहृद होते हैं, वो पतित पावन होते हैं।
भगवान ने उसको पास में अपनी गोदी में बिठाया और सहलाने लगे। इधर यमराज जी और सब कहने लगे, महाराज जी राम नाम का फल पूछने आए हुए हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते मुस्कुराते कहने लगे, अब भी फल पूछना चाहते हो क्या तुम? अरे एक राम नाम की महिमा देखिए, ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए, शंकर भगवान के दर्शन हो गए और विष्णु भगवान अपने गोद में लेकर उसको पुचकार रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि जो रात दिन अहरनिश नाम लेने वाला कितना पवित्र है, कितना उत्तम है वो राम नाम। इसलिए जो जान जाता है इस नाम की महिमा से, वो प्रातः काल से लेके रात्रि सोने तक बस यही कृष्ण 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 कृष्ण। और स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर भूल जाए तो भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। बस भगवान यही कहते हैं, हे अर्जुन ये सब विद्याओं का राजा है, ये विज्ञान सहित ज्ञान जो है ये इतना गोपनीय है, इसको छुपा कर रखना चाहिए। अगर भगवान प्रकट करे वो बात अलग है। संत महात्मा भी सब इसको कहते हैं इतना गोपनीय है, जितना गोपनीय है। स्वामी जी महाराज तो कहते थे कि छुपा के किया हुआ पाप भी कितना प्रकट होकर भयंकर होता है, उतना ही जो पुण्य है, जो भगवान का नाम स्मरण है, उसका कितना फल होता है। बस ऐसे ऐसे भगवान कहते हैं ये धर्म युक्त है, वेद शास्त्रों से सम्मत है, विज्ञान सहित ज्ञान से परिपूर्ण है, पर सुसूक्ष्म है। आहा, अब सुसूक्ष्म में स्वामी जी महाराज कहते हैं करना क्या है, क्या से कठिन साधन है, इतना सरल और सूक्ष्म है, बस मानना है, स्वीकार करना है, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। अब इसमें क्या जोर आया हमको, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपका हूं। बस बारंबार बार बार जहां हमने भगवान का मंदिर है, जहां भगवान का हमने विग्रह लगा रखा है, उनको प्रणाम कर करके एक ही बार, हे नाथ मैं आपका हूं। और ऐसे करने से इतना सुख की अनुभूति भीतर होने लगेगी। सुसुखम का है, हमारे चेतना में आनंद ही आनंद से परिपूर्ण हो जाता है पूरा। और भगवान ने कहा इसका फल जो है वो अविनाशी है। इसका क्या होता है, सरलता से जो मान लेता है वह जान लेता है। भगवान की कथा को जो सुनता है दृढ़ता से, सुनने से क्या होता है, धीरे 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 सुनने का मतलब है जानना, और जानने का मतलब है उस ज्ञान से, और ज्ञान का मतलब है भगवान के प्रेम से, कैसे न कैसे परमात्मा के प्रेम से युक्त हो जाता है। बस भगवान ने कहा इतना ये जो है दिव्य ज्ञान है। और भगवान कहते हैं जब इतना इतना दिव्य ज्ञान भगवान कृपा करके बरसा रहे हैं, तब अर्जुन के मन में प्रश्न हुई, भाई ये करने में सुखम है, सरल है, सहज है, स्वीकार करना है, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तो फिर सब लोग इस राह पर क्यों नहीं इस सुख शांति और आनंद के मार्ग पर चलते हैं। भगवान भगवान कहते हैं जिनमें श्रद्धा ही नहीं है, जो अश्रद्धा रखते हैं, वो मुझे नहीं प्राप्त होकर ये मृत्यु संसार में चक्र भ्रमते रहते हैं, यही चक्कर लगाते रहते हैं। मूल बात यह है कि जो शांति है वो भगवान के चरणों में है, और भगवान की तरफ हम चलेंगे नहीं तो शांति हमें प्राप्त होती नहीं है। और वो शांति सुख और आनंद हम संसार में ढूंढते हैं, वहां दुखालय दुखालय है, वहां मिलने वाला नहीं है। भगवान लक्ष्मी जी के साथ में बैठे बैठे सब संसार की चीजों जो मांगने आता था उसको दे रहे थे, देते देते सब सामग्री बांटते चले गए।
एक चीज हाथ से छूट गई थी भगवान की, भगवान ने अपने चरण कमलों के नीचे दबा दी, सब जो मांगने वाले सब चले गए। जाने के बाद में लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की, भगवान ये आपने अपने चरणों में क्या दबा रखा है? तो भगवान ने कहा ये शांति यहीं रह गई है, यही दबी रह गई है, ये संसार में कहीं भी भटकता रहेगा, संसार में चक्र घूमता रहेगा, इसको कहीं जीव को शांति नहीं मिलेगी। शांति तभी मिलेगी जब भगवान के चरणों में आएगा। बस भगवान के चरणों में ही शांति है। जो इसको दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है वो फिर भगवान का भजन करता है, फिर उसके जीवन में आनंद है। अब भगवान ये कहते कहते यहाँ पर 3 श्लोक पिछली बार हो चुके थे, अब ये चौथा जो श्लोक है, आहा, भगवान ये विद्या राज गुहा योग है, ये इतना सर्वश्रेष्ठ योग है, भगवान के मन बुद्धि में जो तत्व है उसको प्रकट करना चाहते हैं। और भगवान सबके सामने प्रकट भी नहीं करते हैं। भगवान का कोई मित्र हो, भगवान का प्यारा कोई भक्त हो, कोई देवी संपदा से युक्त हो, कोई अपना हो जिस पर विश्वास हो और आपके प्रति श्रद्धा भी रखे, उसको कुछ बताया जा सकता है। और भगवान ऐसे ही ये भीतर का ज्ञान उसके सामने प्रकट करते हैं। अरे लौकिक धन भी हम देखते हैं, माताएं बहनें अभी दीपावली की जब सफाइयां करती हैं तो कभी कहती है अरे ऊपर वाला कमरा साफ करना है, ये पंखे साफ करने हैं, वो पूजा का मंदिर है वहां भी सफाई करनी है, कभी रसोई की सफाई करनी है, सब जगह सफाई करने लगती हैं। लेकिन जो जहां पर एक अलमारी रखी है उनकी जिसमें गहने रखे रहते हैं उसकी सफाई नहीं करती है। अभी दीपावली में सब जगह सफाई होती है, लेकिन जो अलमारी के अंदर एक गुप्त और खाना होता है जहां पर सारे गहने वगैरह रखे रहते हैं, वो अभी दीपावली पे सफाई नहीं होती है। तो पूछते हैं अरे आपने सब जगह सफाई कर दी। सफाई का मतलब यही है कि अधिक से अधिक समय अंतःकरण को पवित्र करने में लगाना चाहिए। बस मूल बात ये है, रोज सफाई करते हैं, थोड़ी और अधिक करें, लेकिन फिर भी भगवान का घर है, ठाकुर जी का घर है, इसको साफ करना है, इस भाव से करते रहें। लेकिन समय निकालकर भजन भी करते रहें। बस ऐसे ही जो माताएं बहनें क्या करती हैं कि वो अभी जो अलमारी में रखा हुआ गहना है उसको कभी साफ नहीं करते हैं। उसको कब साफ करते हैं, उसका एक अलग त्योहार आता है साफ करने का, और वो आता है दीपावली, गर्मियों की छुट्टियां। गर्मियों की छुट्टियों में क्या होती है, जो उनका कोई बहुत जिस पे विश्वास हो, जिस पे प्रेम हो, ऐसा कोई आता है तो उनके समक्ष वो अलमारी खुलती है। और वो कौन हो सकता है? हर माता बहनों के लिए उनकी बेटी कहीं ससुराल में से आई हुई है, तब माँ के लिए उस विश्वास का पात्र भी है, वो श्रद्धा भी रखती है, वो प्रेम भी रखती है। और जब वो आती है, घर की बहू तो क्या होती है, अपने पीहर जाती है, और बेटी ससुराल से वापस अपने पीहर में आती है, और वो जैसे आती है तब वो दीपावली का उत्सव मनता है, अर्थात उस अलमारी की सफाई होती है। तब क्या करते हैं, सबसे पहले बाहर का दरवाजा बंद किया जाता है, दरवाजा बंद करके फिर उस अलमारी का दरवाजा खोला जाता है, और भीतर रखा हुआ वो गहने और वो सब कुछ बाहर प्रकट किए जाते हैं, सारे पलंग पर बिछा दिए जाते हैं। अरे ये कौन सा गहना है, ये कब तुझे पसंद है, कब क्या है, और फिर सारी वहां चर्चाएं होती है। मूल बात यही है, जब तक बाहर का दरवाजा बंद नहीं होता है तब तक उस अलमारी का भीतर का दरवाजा खुलता नहीं है। बस भगवान ऐसा ही कहते हैं अर्जुन, ये रूप रस शब्द स्पर्श गंध, ये जो बाहर का दरवाजा जब तक बंद नहीं होता है, मन सहित भीतर नहीं जाते हैं, तब तक वो परमात्मा का दिव्य ज्ञान भीतर से प्रकट नहीं होता है। इसलिए सब साधन करते 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 साधक जब भी कथा सुने, अपने बाहर के दरवाजे बंद करें और फिर भीतर डूबकर भगवान की वाणी सुने, तब भीतर एक शांति सुख और आनंद की अनुभूति अलग होती है। संतों के श्रीमुख से सुना है,
जो रिक्त चित और दत्त चित होकर सुनता है, सारे दरवाजे बंद कर देना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन सहित भीतर की तरफ जाते हैं। और भीतर के लिए कथा में जब भी बैठे, हरि नाम की माला लेके बैठे, जितनी देर सुने, नाम स्मरण भी हो रहा है और आंख बंद करके भगवान की वाणी को भीतर आत्मसात करते जाएं। धीरे 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 भगवान भीतर का खजाना लुटाने लगते हैं उसके ऊपर। ऐसे संतों के श्रीमुख से सुना है। और जब तक बाहर का दरवाजा नहीं बंद होगा, तब तक भीतर का ज्ञान भी प्रकट नहीं होगा। इसलिए सब साधकों को भगवान की बात मानकर ये राज विद्या राजगुहा में यही मुख्य बात है कि धीरे 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 हमें बाहर के सारे दरवाजे बंद करके भीतर अंतर स्थित हमें जाना है और वहां परमात्मा के आनंद से ओतप्रोत होना है। भगवान ऐसे कहते कहते चौथे श्लोक में भगवान ने उस परमात्मा को लिए कहाँ जानना पड़ता है, तब भगवान कहते हैं मया तदमितं सर्वं जगत अव्यक्तं मूर्तिः मस्तानि सर्वभूतानि च अहं तेषु अवस्थितः। आहा, परमात्मा कहाँ है? भगवान ने कहा मुझ निराकार परमात्मा से सब जगत परिपूर्ण है। कैसे परिपूर्ण है? स्वामी जी महाराज कहते थे, जिस प्रकार बर्फ जो होती है, बर्फ जल ही जल होता है उसके अंदर, ऐसे ही कण कण और जन जन में व्याप्त होने वाला मेरा परम पिता परमेश्वर जो निर्गुण निराकार में सब जगह व्यापक रूप में। लेकिन मूल बात है कि हमें वो दिखाई क्यों नहीं देता है? उसके लिए तो अलग दृष्टि चाहिए। जिस प्रकार दूध के अंदर मक्खन होता है, लेकिन वो प्राप्त कब होता है? जब वो तपता है, साधन करना पड़ता है, बिलोना करना पड़ता है, तब वो मक्खन प्रकट होता है। ऐसे ही सब जगह परमात्मा से परिपूर्ण है। इसलिए जो रात दिन संसार में रहते हैं, वो कहते हैं हमें तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। वो कहते हैं हमें दिखाओ ना, परमात्मा कहाँ है, बताइए ना कहाँ है। एक संत के सामने पूछा, बताइए परमात्मा कहाँ है? संत महात्मा तो दयालु होते हैं, उन्होंने कहा ये प्रश्न ही गलत है। प्रश्न ये होना चाहिए कि परमात्मा कहाँ नहीं है, बताइए। सब जगह मेरा ठाकुर जी है, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई, बलिहारी वा घट में जामे प्रकट होई। परमात्मा सब जगह व्याप्त है, हरि नाम के स्मरण से वह प्रकट हो जाता है। निर्गुण निराकार परमात्मा राम 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 करने से सगुण साकार रूप भाव रूप में प्रकट हो जाता है। ऐसा परमात्मा है। स्वामी राम तीर्थ एक बार अमेरिका पधारे थे और अमेरिका में यही प्रश्न वहां पूछा गया था। एक बालक आया, उन्होंने कहा महाराज जी, हमने तो परमात्मा को देखा नहीं है, हमें तो लगता ही नहीं कहीं भगवान है, तो लिखो। बोले कहीं नहीं है तो उन्होंने कहा पेन मंगाया, कॉपी लिखा, बालक लिखने लगा गॉड नो वेयर। बस इतना कहते ही स्वामी राम तीर्थ ने कहा लाओ मुझे दो। देने के बाद में उन्होंने गॉड NOW के बाद में कॉमा लगा दिया। अब बोले अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है। उसने पढ़ा गॉड नाउ हियर। बस परमात्मा सब जगह है, बस दृष्टि बदली और सृष्टि बदली। मूल बात इतनी सी है। जैसे ही हमारी दृष्टि बदल जाती है, सारी सृष्टि बदल जाती है। दास कल परसों कथा सुन रहा था, महाराज जी फरमा रहे थे कथा के अंदर, एक रामकृष्ण जो है एक संत थे, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस नहीं, एक संत थे। उन्होंने सुन रखा था कि आज भी नंदगांव के अंदर ठाकुर जी प्रकट होकर कई बार दर्शन दे देते हैं।
जो वृंदावन की यात्रा करते हैं, जो श्रद्धा से जाते हैं। तो ऐसे ही रामकृष्ण जो संत थे वो गए वहां पर और नंदगांव में गए, और नंदगांव में वहां गए और वहां जाकर वो मधुकरी किया करते थे। मधुकरी मतलब भिक्षा में जो अन्न मिल जाए भगवान का प्रसाद समझकर बस वही अरुगा करते। और वो भिक्षा के लिए घर पे चले गए, और वहां पर जो गालिन थी वो क्या कर रही थी, एक छोटे नन्हे मुन्ने बालक को अपनी गोदी में एक दूध का कटोरा लेकर उसको दूध पिलाने का प्रयास कर रही थी। बालक क्या दूध पीने का प्रयास भी कर रहा था और कुछ विचलित भी हो रहा था। माँ ने कहा अरे हो सकता है इसको आज मीठा दूध नहीं मिला हो, ऐसा नहीं हो। तो उसने क्या किया, माँ ने वो कटोरे से थोड़ा सा दूध पी लिया। अरे नहीं, मीठा तो है दूध तो, बस ऐसा सोचकर मीठा दूध है। फिर वो पिलाने लगी। इतने में वो संत थे रामकृष्ण वहां आ गए, और आने के तुरंत बाद में जैसे ही वो आए, आते ही उन्होंने वो पिलाने लगे। और पिलाते बालक और रोने भी लगा। रोते रोते उन्होंने क्या किया, अपने पल्लू से उसका मुंह भी पहुंचा, इधर पहुंचा, फिर वो दूध पिलाने लग गई। इतने वो फिर संत ने कहा अरे मैया भिक्षा। तो वो जाकर जो दूध का कटोरा बालक को पिला रही थी वो ले जाकर उसमें से कुछ दूध लाए थे उसमें उड़ेल दिया। अरे कैसी माँ है, झूठा बालक को दूध पिला रही है, खुद ने पी लिया है अपवित्र हाथों से, और वो दे रही है, ऐसे विचार कर ही रहे थे। और जैसे ही दूध पात्र में आया, दृष्टि बदली, सृष्टि बदली, और तुरंत ऐसा लगा कि अरे मैं तो नंद भवन में आ गया हूं और माँ यशोदा छोटे लाला को दूध पिला रही है। आहा, ऐसे दृश्य देखकर इतने आनंद से विभोर हो गए। वो कहने लगे मैया मुंह को थोड़ा और दूध दे दे। माँ ने कहा अरे अभी देते हैं बाबा, देते हैं, ऐसे करके वो उठकर रसोई में जाकर दूध देने लगी। नहीं बाबा, वो कहने लगे बाबा मैया मुंह को तो वही कटोरे को दूध दे। आहा, ठाकुर के अधरामृत से जो प्रसाद था वो प्राप्त करने की इच्छा हो गई। बस जैसे ही दृष्टि बदली, सारी सृष्टि बदल जाती है। बस भगवान कहाँ नहीं है। भक्त प्रहलाद ने खंबे में से प्रकट करके ये बता दिया कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है। बस प्रहलाद जैसा कोई भक्त चाहिए, ठाकुर जी वहीं प्रकट हो जाते हैं। आइए सब हरि नाम लेते हुए रात दिन हम अहरनिश नाम लेंगे, तो क्यों नहीं ठाकुर जी सबके लिए प्रत्यक्ष वासुदेव सर्वम के रूप में प्रकट हो जाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज बहुत जगह इंटरनेट की जो व्यवधान होने की वजह से कुछ साधकों की इच्छा रहती है कथा में आने के लिए, जैसा हरि ने इच्छा कर रखी है। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। ओम तत्सत। असार संसार में वो सार है तो परमात्मा का नाम है। आइए हम सब लोग परमात्मा का नाम है। राम 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 राम